जंगल में एक शेर रहता था। शेर उस जंगल का राजा था। एक दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला। शेर ने काफी खोजबीन की, लेकिन तेज गर्मी होने के कारण जानवर इधर उधर अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। शेर शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। आखिर में शेर थक हार कर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और आराम करने लगा। इतने में एक कछुआ वहां से गुजर रहा था। क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था, इसलिए कछुए के चलने से जमीन पर पड़े पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर शेर की नींद खुल गई। शेर ने देखा कि एक कछुआ वहां से गुजर रहा है। शेर ने कछुए को रोक लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो कछुआ? तभी कछुए ने जवाब दिया, शेर महाराज, मैं भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। तब शेर ने कछुए से कहा, मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं इस जंगल का राजा हूँ और आज मैं सुबह से एक भी शिकार नहीं किया है और मैं भूखा हूँ और तुम मेरे प्रजा हो। तुम्हें अपना पेट भरने से पहले मेरा पेट भरना होगा। इस पर कछुए ने बोला, महाराज, आपका पेट तो आप ही भर सकते हैं, भला मैं कैसे भर सकता हूँ? इस पर शेर ने बोला, अरे कछुए, तुझे नहीं मालूम क्या? मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, नदियों में तेजी से तैर सकता हूँ और जंगलों में बड़े से बड़े जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। और तू मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है? अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी इस बड़े पहाड़ के पत्थर के नीचे तुझे दबा के मार सकता हूँ। तभी कछुआ बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप मुझे खाना चाहते हो, लेकिन आप अगर वाकई में सर्वशक्तिमान हैं तो नदी में मुझसे तैरने का मुकाबला कीजिए। लेकिन आप विजय होगे तो आप मुझे अपना भोजन बना लीजिएगा, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। कछुए ने मन ही मन सोचा कि जान बचाने के लिए मुकाबले की बात बोल तो दी, लेकिन शेर तो नदी में भी उससे तेज दौड़ सकता है और तैर सकता है। कछुआ और शेर तैरने का मुकाबला करने के लिए दोनों नदी के किनारे गए। तब कछुए ने कहा, महाराज, क्या मैं अंतिम बार अपने दोस्त से मिल सकता हूँ? शायद आज के बाद कभी मिल ना पाऊँ। इस पर शेर ने कहा, हाँ हाँ, जाओ और आखिरी बार अपने मित्र से मिल लो। कछुआ अपने मित्र के पास गया और उसे सारी बात बताई। कछुआ का मित्र बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने मित्र को बचाने के लिए एक योजना बनाई और अपने मित्र कछुए से बोला कि तुम जब नदी के किनारे तैरने का मुकाबला शुरू करो तो नदी के इसी किनारे पर कूदकर रुक जाना और पानी में अंदर चले जाना, ताकि शेर तुम्हें देख ना सके और मैं नदी के दूसरे किनारे पर चला जाता हूँ। और जैसे ही शेर उस किनारे पहुँचने वाला होगा, मैं शेर से पहले ही पानी से बाहर आकर विजेता बन जाऊंगा और शेर को शक ना हो, इसलिए तुम और मैं अपने अपने मुंह में एक जैसी एक कमल का फूल दबा लेंगे। इस पर कछुआ तैयार हो गया और एक कमल का फूल अपने मुंह में पकड़कर शेर के पास गया और दूसरा कछुआ अपने मुंह में एक कमल का फूल डालकर शेर से छुपकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। शेर ने कछुए के मुंह में कमल का फूल देखा और बोला, अरे कछुआ, ये कमल का फूल मुंह में लेकर क्यों आए हो? इस पर कछुए ने बोला, महाराज, मेरे मित्र ने शुभकामना के तौर पर कमल का फूल दिया है। अगर तू ये कमल का फूल अपने मुंह में रखेगा तो तू अवश्य विजय होगा। इस पर शेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, चल मूर्ख, मुकाबले के लिए तैयार हो जा। शेर और कछुआ 1 2 3 बोलकर नदी में कूद गए। शेर नदी में तेजी से तैर रहा था,
लेकिन कछुआ योजना अनुसार उसी किनारे पर नदी के पानी में छुप गया। शेर तेजी से तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंचने वाला ही था। इतने में दूसरा कछुआ पानी से बाहर आ गया और शेर से पहले दूसरे किनारे पर पहुंच गया। पहला राउंड पूरा होने का ऐलान कर दिया और वापस नदी में चला गया। शेर को आश्चर्य हुआ कि पहला राउंड कछुआ जीत गया, लेकिन उसने भी जल्दी से अपना पहला राउंड पूरा किया और वापस किनारे आने के लिए तैरने लगा। शेर इस किनारे पहुंचने वाला ही था। इतने में इस किनारे पर छुपा हुआ कछुआ पानी से बाहर आया और दूसरा राउंड भी पूरा होने का ऐलान कर दिया और वापस नदी में चला गया। शेर को आश्चर्य हुआ कि कछुआ दूसरा राउंड फिर से जीत गया, लेकिन उसने भी जल्दी से अपना दूसरा राउंड पूरा किया और वापस किनारे जाने के लिए तैरने लगा। शेर कछुए को हराने के लिए इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे तैरता रहा और हर बार कछुआ की विजय होती रही। शेर जिद्दी और घमंडी था और वह कछुए से हारना नहीं चाहता था। इसलिए शेर ने कछुए को हराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और कछुए को हराने के लिए इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे तैरता रहा और अंत में शेर की शक्ति समाप्त हो गई और वह नदी के बीच में डूबकर मर गया। कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा बुद्धिमान बनना चाहिए और बुद्धिमान दोस्त बनाने चाहिए।